नमस्कार मित्रों, आज आपको बता रहे हैं एनल फिशर के बारे में कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले हम ये पहला स्ट्रक्चर लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि मलद्वार या एनल ऑरिफिस ये बंद पड़ा हुआ है। अब इसको जब हमको मलत्याग की जाने की इच्छा होती है तो इस सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारा जो मलद्वार जो बंद पड़ा हुआ था ये इस तरह से डायलेट होता है, खुलता है। ये जो हमने किनारे पे लिए ये जनरल शो किया है भी स्किन पर प्रेशर लग रहा है आउटर स्किन पर, और अंदर ये मलभाग खुल गया। और इसको हम मान सकते हैं कि ये मलभाग है, ये सारा का सारा ये मलभाग है। मल के कण ये इस तरह से निकल रहा है, मल के कण है। इसको मान के चलें कि ये मल जो है वो कड़क आराम से निकल रहा है। अब अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में हमने ये दिखाया कि अगर मल बहुत हार्ड हो गया, स्टूल लैट्रिन बहुत हार्ड हो गई और हमारा मलद्वार इतना ही खुल सकता है जितना आप ब्लू लाइन में देख रहे हैं, बट मल का साइज जो है वो ये हो गया, इतना कड़क हो गया। जो मल अंदर है वो इस तरह से, उसका साइज ये ऐसे करके है। अब ये क्या हुआ साहब कि मल अंदर, ये अंदर का साइज हम दिखा रहे हैं इतना बड़ा, कैसे निकलेगा? किसी भी कंडीशन में नहीं निकल सकता। दो कंडीशन देखिए, जो लेफ्ट साइड है इस तरफ 3 o'clock की पोजीशन है। अगर हम इसको मान लेते हैं ये 12 o'clock है, ये 6 o'clock है, ये 3 o'clock है और ये 9 o'clock है। तो 3 o'clock वाली पोजीशन में भी हमारी तरफ मस्कुलेचर बहुत अच्छा है, 9 o'clock में भी बहुत अच्छा है, और 12 o'clock पे थोड़ा सा वीक, महिलाओं में ज़्यादा वीक होता है। 6 o'clock पर बहुत ज़्यादा वीक होता है, क्लीविस होता है ना, क्लैक्ट होता है। तो जब मल तब पास होगा जब कहीं से ये फिसर बने, यानी कि फट जाए रास्ता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, किस जगह से फटेगा? ये पोजीशन 6 o'clock, ये जो 6 o'clock की पोजीशन है ये सबसे ज़्यादा यहाँ से क्लीवेज होता है, मस्कुलेचर वीक होता है और ये फट गया, यहाँ पर आ गया क्रेक, ये कहलाया एनल फिशर। इसी को हम एनल फिशर कहेंगे। अब यहाँ पर खाल फूल गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई, ठीक है। ऊपर वाले हम चित्र हमने इसलिए लिया 12 o'clock पर, यहाँ पर 12 o'clock बताया हमने, 12 o'clock ये घड़ी के हिसाब से हम दर्शाते हैं इसे। ये जिन महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी होती है वहाँ पर मलद्वार का 12 o'clock वाला पार्ट जो है वो फटता है, यहाँ पर फिसर बनता है। और ये जो बाहर काला काला दिखा रहे होंगे ये स्किन टैग है। कैसे बनता है अभी मैं आपको अगली पिक्चर में समझाऊंगा। ये महिलाओं में कब होता है 12 o'clock पर? जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वैजाना पर तो प्रेशर लगता ही लगता है, साथ में मलद्वार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और मलद्वार 12 o'clock पर ये फिसर बन जाता है। आइए अगली पिक्चर ले लेते हैं। अब ये जहाँ से मलद्वार फटा यानी क्रेक आया, एनल फिशर, ये रेड दिख रहा है, एनल फिशर है, जो कि जहाँ से कभी कभी हार्ड स्टूल पास होता है तो ब्लड भी आ जाता है और जलन होती है, दर्द होता है पेशेंट को। तो यहाँ पे बाहरी स्किन का पार्ट ये फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और इस तरह से ये बन जाता है। स्किन टैग कहते हैं इसको, कहते हैं सेंटिनल टैग। सेंटिनल टैग या इसे बादी बवासीर गांव की भाषा में बोल देते हैं, बादी बवासीर, या इसे सेंटिनल पाइल मास भी कह देते हैं। ये 6 o'clock पे कभी कभी 2 या 3 बन जाते हैं। तो बार बार जब हार्ड स्टूल पास होता है अंदर का फिशर भी बढ़ता है और बाहर स्किन टैग्स बन जाते हैं, कभी कभी 1 2, कभी कभी तो इस तरह से साइड में भी ये इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से एक के बाद एक, ये इस तरह से तमाम बनते चले जाते हैं। और कभी कभी तो ये कंडीशन होती है इस तरह से, एक के बाद एक, एक के बाद ये
ये इस तरह से भी बनने लगते हैं। अब ये बताया कि एनल फिशर बनता कैसे। अब इसमें क्या क्या परेशानियां होती वो भी मैं बता दूं। देखिए, जब मलद्वार ये बंद पड़ा हुआ, लैट्रिन के लिए हम गए, नॉर्मल स्टूल पास हुआ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। जब हार्ड स्टूल पास हुआ, जब यहाँ से ये मैंने बोलस का साइज, सपोज ये आप ये मान लीजिए कि ये कुछ भी नहीं हो, बोलस का साइज है, तो स्किन को फाड़ के आएगा। तो अब ये बन गया ये फिशर। कभी कभी 12 o'clock में पुरुषों में भी बन जाता है, क्योंकि 6 o'clock और 12 o'clock पर मस्कुलेचर बहुत ही वीक होता है। अब जब फटेगा, क्रैक हुआ, तो इसमें क्या होगा, ये जब भी हम मलत्याग के लिए जाएंगे, चाहे नॉर्मल स्थिति में ही है, अब नॉर्मल है तो बंद पड़ा हुआ ही है, और जब मलत्याग के लिए जाएंगे, ये एनल ऑरिफिस है, मलद्वार है, पूरा खुला। तो जब खुला तो ये कंडीशन हो जाएगी, जैसे आपको मैं उंगली से ऐसे करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है फिशर है, सपोज यहाँ पर, है ना। अब ये बंद पड़ा हुआ, ये यहाँ पर फिशर है, बंद पड़ा हुआ। अब ये खुलेगा। अब ये जब खुला तो ये 12 o'clock का फिशर क्या है, ये फिशर फिर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जलन और दर्द होगा। तो नॉर्मल अगर मलत्याग हुआ तो भी ये खुलेगा, तो हल्की जलन दर्द होगी। अगर हार्ड स्टूल पास हो गया तो ये फिशर बढ़ता चला जाएगा। परिणाम क्या होगा, बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होगा। और 6 o'clock पर भी यही सेम पोजीशन होगी, बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होगा। कभी कभी पेशेंट को ये कंडीशन होती है, मॉर्निंग में 6-7 बजे अगर स्टूल पास आउट के लिए गया, डेफिकेशन के लिए गया, मलत्याग के लिए गया, और वो दोपहर में 2 बजे तक दर्द में परेशान रहता है। तो उसके लिए जब इस तरह की स्थिति बन जाती है, इसमें जो हम मॉडर्न की तरफ जाएंगे, वो लोग पार्शियल स्फिंक्टेरेक्टोमी करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इन सेंटिनल टैग को या तो लाइगेट कर देते हैं, बल्कि हम लोग का प्रोसेस ये होता है, लाइगेट कर देते हैं, क्षार सूत्र लाइगेशन कर देते हैं यहाँ से, ये लाइगेशन। अब क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल फिस्टुला यहाँ पे बना देते हैं, और यहाँ से ये इस तरह से करके एक थ्रेड डाल देते हैं। ये थ्रेड हर 8वें दिन बदला जाता है, और इस तरह से पुनः ये लगभग 1-1.5 महीने के बाद ये स्थिति में आ जाता है। किसी तरह का कोई मार्क नहीं रहता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। और ख़ास बात यही है कि इसको अक्सर लोग बादी बवासीर कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है ड्यू टू एनल फिशर, जो आप देख रहे होंगे रेड कलर में, और सेंटिनल पाइल मासेस होते हैं। इनमें कभी कभी गैस पास होने पर या मल के दौरान सांस प्रॉपर नहीं कर पाते, खुजली होती रहती है। तो इस सेंटिनल टैग्स को भी हटाना पड़ता है हमें, क्षार सूत्र लाइगेशन के क्षार सूत्र बांध करके, और ये आर्टिफिशियल फिस्टरेक्टोमी करके फिस्टुला सा बना करके ये 5-6 धागे डाले जाते हैं, कभी कभी 7-8 धागे भी पड़ जाते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कभी कभी हम लोग सिंगल थ्रेड भी अप्लाई करते हैं, वो उसमें अगर ये प्रॉपर डायलिटेशन दे दिया जाए, हम लोग बुलाते हैं, कभी कभी एनेस्थीसिया वालों को बुलाते हैं, तो वो प्रॉपर डायलिटेशन, प्रॉपर एनेस्थीसिया दे जाते हैं। तब हम लोग 4 पॉइंट्स पर जो भी एनेस्थीसिया वाला दे करके उसे ब्लॉक करता है, और उसके बाद में हम लोग प्रॉपर डायलेटर्स के माध्यम से डायलिटेशन करते हैं और सिंगल थ्रेड अप्लाई कर देते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, इस वीडियो को बनाने की मैंने कोशिश की, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचेगा। कैसी लगी हमारी ये वीडियो अवश्य बताइएगा। और चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने एनल फिशर के बारे में इसलिए लिया कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान इसी व्याधि से रहते हैं। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 700, हमारा ये नंबर है 700 7216775 700721675। हमारा नाम तो आप लोग को मालूम ही होगा, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा। पिछले 20 वर्षों से क्षार सूत्र चिकित्सा कर रहा हूँ, मुल्ला सैयदवाड़ा, तिलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।